ईशानिदेव सवितर्दुरितानि पनसो यद्भद्रं तन्दासो तू सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे निगाहता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। श्रद्धा की योग मात्र शक्ति तथा उपस्थित चिंतनशील मननशील भद्र पुरुषों, आर्य समाज इंदिरानगर बेंगलोर के आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में जहां हमने साप्ताहिक यज्ञ किया तो उसके साथ ही उसी क्रम में एक कड़ी और जुड़ी कि आज के जो यजमान थे श्रीमती मीना जी और श्री विवेक जी, इनका की आज वैवाहिक वर्षगांठ है। हमारे यहाँ जो परंपराएं हैं, या तो जन्म की वर्षगांठ मनाई जाती है और या विवाह की वर्षगांठ मनाई जाती है। संस्कार तो 16 होते हैं, बाकी किसी की वर्षगांठ नहीं मनाई जाती। उसका कारण ये है कि विवाह जो है उसका हमारे वैदिक संस्कृति के अंदर बहुत अधिक महत्व है, विशेष महत्व है। और ये महत्व आज भी है। अभी हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए। आजकल में जो है उन राज्यों की सरकारें जो है बनने जा रही हैं। तो जब चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग के द्वारा एक कार्यक्रम की घोषणा की जाती है। और वो कार्यक्रम की घोषणा जो चुनाव आयोग ने की, तो सबसे पहली घोषणा ये थी कि इन 5 राज्यों में कौन कौन सी तारीख को जो है वो पोलिंग होगी, मतदान होगा। और उसके अंदर राजस्थान के अंदर घोषणा ये की गई कि राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा, पोलिंग होगा। जैसे ये घोषणा हुई तुरंत इसका घोर विरोध प्रारंभ हो गया। घोर विरोध हुआ। वैसे तो चुनाव आयोग किसी भी विरोध को जो है हारता नहीं है, उसका निश्चय अटल होता है। लेकिन ये विरोध ऐसा था जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने राजस्थान में जो मतदान की तिथि थी उसको परिवर्तित करना पड़ा और वो 23 नवंबर से 25 नवंबर को करनी पड़ी। उसका कारण ये था कि हमारे यहाँ पौराणिक जगत में जो विवाह होता है तो उसके अंदर बहुत सारी बातें देखी जाती हैं, ग्रह देखे जाते हैं, नक्षत्र देखे जाते हैं और मुहूर्त देखे जाते हैं, राहु देखते हैं, केतु देखते हैं, शनि देखते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं। और उसके बाद विवाह की तारीख जो है निर्धारित की जाती है। लेकिन वर्ष में 2 दिन पौराणिक जगत ने जो है इन सबसे फ्रीज दे दिए कि उन 2 तारीखों में कोई भी व्यक्ति कोई ग्रह मुहूर्त राहु केतु नहीं देखेगा, कोई भी विवाह कर सकता है। और वो जो 2 तिथियां हैं उनमें एक तो अक्षय तृतीया है जिसको आम भाषा में आखा तीज बोलते हैं, और दूसरी देव उठनी एकादशी है, देवउठान एकादशी है। इन 2 तारीखों में कोई भी विवाह का मुहूर्त नहीं देखा जाता। और उसका कारण ये होता है, परिणाम ये होता है कि इन 2 तारीखों में हमारे देश के अंदर लाखों विवाह होते हैं। तो विरोध ये था कि 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी थी, तो लोगों ने कहा कि हजारों लाखों लोग मतदान से वंचित हो जाएंगे। जो लोकतंत्र का प्राथमिक अधिकार है उसको जो है उसका वो निर्वाह नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए चुनाव आयोग ने इसको परिवर्तित कर दिया। तो वास्तव में विवाह जो है वो जीवन का, वैसे तो हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार 16 संस्कार निर्धारित किए गए, लेकिन आज समाज के अंदर जो है 3 संस्कार ही हमको दिखाई देते हैं। एक तो जन्म का संस्कार है, और तो वो तो एक
प्राकृतिक आवश्यक नैसर्गिक क्रिया होती है संस्कारों में, तो उसको भी हमने नजरअंदाज कर दिया। एक बायोलॉजिकल जो है प्रोसेस मान ली, तो 3 संस्कार, एक तो नामकरण संस्कार होता है, एक विवाह संस्कार होता है और एक अंत्येष्टि होता है। बाकी 13 संस्कारों को हमने नजरअंदाज कर दिया। और वो इसलिए क्योंकि इन 3 के बिना हमारा कार्य आगे नहीं बढ़ता, जीवन आगे नहीं बढ़ता। विवाह संस्कार जो है उसका जीवन में बहुत अधिक महत्व है। तो विवाह को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार जीवन है क्या। एक लेखक का लेख पढ़ रहा था, उसने एक सुंदर मनोरम दृश्य के माध्यम से जीवन की व्याख्या करी। लेखक लिखता है कि रात को सारे पशु पक्षी मनुष्य सो गए, आधी रात होने को आई, सारे वातावरण में निस्तब्धता थी, शांति छाई हुई थी। अचानक बुलबुल ने शांति भंग की और वो बोल पड़ी कि जीवन क्या है। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर लवा ने कहा कि जीवन एक संगीत है। दिल में से झांकते हुए छछूंदर ने कहा कि जीवन अंधकार में संग्राम है। एक चींटी निकल करके आई जो निरंतर गति करती है और वो अपने भार से ज्यादा, अपने आकार से ज्यादा की चीनी का दाना लेकर के चलती है। उसने कहा जीवन एक अथक परिश्रम है। उकाव जो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, उसने भी ये बात सुनी। उसने कहा जीवन जो है वो स्वतंत्रता है, जीवन एक शक्ति है। इधर एक गुलाब की कली जो है वो खिलने लगी, पंखुड़ी निकलने लगी। उसने कहा जीवन विकास है। और जब गुलाब की सुगंध पहुंची तो एक भंवरा आकर के उस पंखुड़ी पर रसपान करने लगा। उसने कहा जीवन एक आनंद है। ऊपर से एक ओस की बूंद एक पत्ते पर गिरी। उसने कहा जीवन एक आंसू है। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही थी। एक विद्यार्थी जो है पढ़ते पढ़ते आधी रात तक थक गया और थकने के बाद पुस्तक को बंद करते हुए बोला कि जीवन एक पाठशाला है। तो इस प्रकार से स्वच्छंद जो है मंद पवन बह रही थी, स्फूर्तिदायक पवन बह रही थी। उसने कहा जीवन एक प्रवाह है। लेखक लिखता है इन सारे कार्यक्रमों के बीच में भोर हो गई, सूर्य उदय होने लगा और सूर्य की पहली किरण सूर्य से चल करके पृथ्वी पर पहुंची और उसने कहा जीवन एक यात्रा है। वास्तव में जीवन एक यात्रा है और हम सब यात्री हैं। और ये यात्रा अनेकों विविधताओं से भरी हुई है। इस यात्रा के अंदर कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। हम यात्रा करते हैं, कभी उस यात्रा में हरे हरे जो है खेत खलिहान बाग बगीचे दिखाई देते हैं, तो कभी रेत के रेगिस्तान दिखाई देते हैं, कभी कल कल बहती हुई नदी हमको यात्रा में मिलती है, झरने मिलते हैं, कहीं निर्जन वन मिलते हैं, तो कहीं छोटे छोटे गांव मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो कुछ कस्बे, कुछ शहर मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं जीवन यात्रा के अंदर तो महानगर मिलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन सिटीज मिलते हैं जो 80-80, 100-100 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए होते हैं। कहीं हमको गाजे बाजे मिलते हैं इस यात्रा में, तो कहीं चीख सुनाई देती है, कहीं हानि होती है तो कहीं लाभ होता है, कहीं मान मिलता है हमको तो कहीं अपमान मिलता है, कहीं करुणा मिलती है, प्यार मिलता है, कहीं घृणा मिलती है। तो इस प्रकार से ये जीवन जो है इसके अंदर विविधताएं हमको जो है मिलती चली जाती हैं और हमारा जीवन, किसी का भी जीवन है वो अनेकों कश्मकश से भरा हुआ होता है। और इतनी कश्मकश जिंदगी के अंदर होती है कि मनुष्य दुखी हो जाता है। जिसको देखिए वो दुख की बात करता है। मेरे एक मित्र थे, वो हमेशा परेशान रहते थे, हमारे सहपाठी थे। स्टूडेंट लाइफ की बात है, हमने उनका नाम ही मिस्टर परेशान रखा हुआ। वो आगे हुए, उनको सर्विस मिली, अब तो गृहस्थ जीवन के अंदर आ गए। कभी कोई पत्नी की समस्या आ गई, कभी माता पिता की कोई समस्या आ गई, तो कोई डिमांड बच्चों की आ गई, बेटे की आ गई, बेटी की आ गई। दुखी रहते थे। एक ने मित्र ने पूछा, भाई साहब खैरियत तो है? तो बोले खैरियत तो मनुष्यों के यहाँ होती है, गृहस्थियों के यहाँ नहीं होती।
तो ये गृहस्थ जीवन वो जीवन है जिसके अंदर अनेकों कश्मकश, अनेकों दुख होते हैं, फिर भी मनुष्य जो है सुख ढूंढता है और सुख जानता है। अब सुख मिले कैसे? तो अलग अलग लोग अलग अलग अपने विचार से जो है सुख ढूंढने चलते हैं। एक वर्ग वो होता है जो दुखों से परेशान हो जाता है और अपने गृहस्थ का, अपने परिवार का, समाज से पलायन कर देता है। कभी मंदिर में जाके बैठ जाता है, कभी गुरुद्वारे में बैठ जाता है, कभी मठों में जाता है, आश्रम में जाता है और तीर्थ स्थानों के अंदर जाता है। अब तीर्थ स्थानों में जाता है, ज्यादातर तीर्थ स्थान हमारे तो पर्वतों के ऊपर हैं, वहां पर जो है ईश्वर की अनुपम सौंदर्य पूर्ण सृष्टि दिखाई देती है, प्रकृति दिखाई देती है। वहां पर जो है वो मंदिर बने होते हैं, वो भवन निर्माण का अनूठा उदाहरण होते हैं, उनके अंदर मूर्तियां होती है, मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। और उन मूर्तियों को जो है हम जो है बड़े सुंदर सुंदर, बहुत ही ज्यादा महंगे अमूल्य सोने और चांदी से जड़े हुए जो है उनको वस्त्र पहना देते हैं और सोने और चांदी के आभूषण मूर्ति को पहना देते हैं और उन सब के अंदर सुख अनुभव करते हैं। लेकिन ये सारा सुख जो है क्षणिक होता है, थोड़ी सी देर का होता है, फिर वही प्राचीन पूर्व पहले की स्थिति जो है प्राप्त हो जाती है। तो एक वर्ग वो है जो पलायन करता है, दूसरा यही रहता है और यही सुख ढूंढता है। दूसरा वर्ग वो है जिसका सिद्धांत होता है खाओ पियो मौज उड़ाओ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। वो चारवाक के सिद्धांत को मानता है। चारवाक ने इसी संसार के अंदर सुख की कल्पना की थी और उन्होंने एक सूत्र दिया था, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लो और घूट घी पियो, दूसरा जन्म किसने देखा है? और उन्होंने इस संसार के अंदर 4 साधन बताए जिन साधनों के द्वारा हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। वह है मद्य, मांस, मैथुन, मुद्रा और मीन। लेकिन जिन्होंने इसके माध्यम से जो है सुख को ढूंढना शुरू किया, उसका परिणाम ये हुआ, खुद तो वो भोग लिप्सा के अंदर रह गए, लेकिन उन्होंने समाज को पतन के गर्त में डाल दिया। उन्होंने सुख के नए नए रास्ते निकाले, कहीं लिव इन रिलेशनशिप की बात कही, कहीं डे की बात कही, कहीं विवाहेतर संबंधों की बात हुई, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ। और वैलेंटाइन के नाम से जो है अनेकों अश्लील और नग्न जो है नृत्य चौराहों के ऊपर जो है शुरू हो गए। नतीजा क्या हुआ कि हमारा समाज जो है पूरी तरह से विकृत हो गया और पतन के गर्त में चला गया। अंत में क्या मिला? कितने ही भोग विलास कर लीजिए, अंत में आपको अवसाद मिलेगा, अवसाद मिला। तो प्रश्न ये है कि सुख मिले तो मिले कैसे? इस सुख को प्राप्त करने के लिए महर्षि दयानंद ने वैदिक संस्कृति के आधार पर हमको अनेकों मार्ग बताए। उन्होंने क्या कहा कि भाई सुखी कब होगे? जहां जिस परिवेश में रहते हो वो सुख देने वाला हो, अर्थात आपका समाज जो है वो सुखी हो, समृद्ध हो, सभ्य समाज हो। तब उन्होंने क्या कहा कि भाई समाज की संरचना सही तरीके से होनी चाहिए। तो उन्होंने एक हमको उपाय दिया, एक प्रतिकार दिया दुख का, समाज की सामाजिक दुख का। और उन्होंने कहा कि क्या करो कि यह समाज जो है उस 4 भागों में विभक्त कर दो और कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था वैदिक संस्कृति के अनुसार उन्होंने प्रस्तावित की। हमने इसको नहीं माना, हम जाति प्रथा के अंदर आ गए, हम जातिवाद के अंदर आ गए और उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारा समाज प्रत्येक दृष्टि से जो है वो समस्याओं से ग्रसित हो गया। आज चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, हर जगह अगर पतन किया है, अगर बंटाधार किया है किसी ने समाज का, तो केवल मात्र ये जन्मगत जातिवाद ने, जाति प्रथा ने किया है। वो हमने दयानंद की बात नहीं मानी और हम दुख उठा रहे हैं। अपने जीवन के लिए जो है उन्होंने कहा कि भाई आपका जीवन अच्छा कैसा हो, कि जीवन का निर्माण अच्छा होना चाहिए। तो हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर 4 जीवन को 4 भागों में बांट दिया गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
और उसका जो है एक दिशा निर्धारित कर दी, हमने उसको भी नहीं माना। नतीजा क्या हुआ? सुख हमें तब भी प्राप्त नहीं हुआ। एक और महर्षि आए जिनके नाम का डंका आज जो है पूरे विश्व के अंदर गूंज रहा है। नाम उनका लेते हैं, बात उनकी भी नहीं मानी, और वो थे महर्षि पतंजलि। उन्होंने कहा योग को अपनाओ। बोले अगर समाज को सही करना चाहते हो, अपने को सही समाज में ले जाना चाहते हो, तो क्या करो? 5 यमों का पालन करो, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। हमने उसका पालन नहीं किया। उन्होंने कहा अगर अपने जीवन को सही बनाना चाहते हो तो 5 नियमों का पालन करो, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। उन्होंने आगे योग शब्द कहा और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया कि भाई योग का मतलब जुड़ाव होता है। कैसे जुड़ाव होना चाहिए? आत्मा का शरीर से जुड़ाव कैसा होना चाहिए, आत्मा का प्रकृति के साथ जुड़ाव कैसा होना चाहिए, आत्मा का परमात्मा के साथ जुड़ाव कैसा होना चाहिए, और आत्मा का आत्मा के साथ कैसा जुड़ाव होना चाहिए। योग मेरा विषय नहीं है आज का, तो मैं जो मुझे विषय है मेरा उसकी तरफ लेकर चलता हूँ। आत्मा से जुड़ाव होना चाहिए, और उसमें एक जो परम पावन पुनीत जुड़ाव है, योग है आत्मा और आत्मा का, वो है विवाह, गृहस्थ। आत्मा और आत्मा का जुड़ाव जो है कैसा होना चाहिए? तो वो जुड़ाव किसका है? विवाह का है। क्योंकि हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार विवाह क्या है? एक अंग्रेजी विद्वान ने कहा when body and body combine it makes lust, when soul and soul combine it makes love। अगर परम पावन पुनीत प्रेम देखना चाहते हो तो आत्मा से आत्मा का जो है वो मिलान कर दो, आत्मा से आत्मा प्रेम करने लगे। हमारे आर्य समाज के क्षेत्र के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक भी हुए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वेदों के भी ज्ञाता थे। वेदों की भी जो है उन्हें अनेकों जो शाखाएं हैं उनके ऊपर, आध्यात्म के ऊपर भी उन्होंने लेखन किया। केमिस्ट्री में भी हमने बीएससी में उनकी ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं। वो है डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी एक स्थान पर लिखते हैं कि अगर कोई पत्नी अपनी पति से प्रेम नहीं कर सकती, अगर कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर सकता, तो वो ईश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकते। अर्थात ईश्वर से प्रेम करने का जो मार्ग है, उसकी पहला चरण, पहला पायदान जो है वो पति पत्नी का प्रेम है। इतना पावन जो है हमारा विवाह है। और विवाह के संबंध में हमारे अपने साहित्य के अंदर ऐसे 3 शब्द आते हैं। एक होता है निर्वाह, एक होता है विवाह, और एक होता है उद्वाह। निर्वाह का मतलब क्या है? मैं कहीं पर सर्विस करता हूं, जाकर मुझे एक ड्यूटी दे दी जाती है, राजकीय सेवा में हूं, तो हमको दुनिया भर की ड्यूटीज दी जाती थी। अब इलेक्शन में दे दी जाती है। अब इलेक्शन में ड्यूटी लगना जो है वो बहुत कष्टदायक होता है। पता नहीं वहां पहुंचेंगे कैसे, कैसे लोग मिलेंगे, कैसी जनता मिलेगी, कैसे नेता लोग मिलेंगे, पता नहीं क्या वर्णन खड़ा होगा। बड़े घबराते हुए, डरते हुए जाते हैं, रोते झींकते हुए, जैसे तैसे जो है वो ईवीएम मशीन को ला करके जमा करा देते हैं। और बड़े फिर अपने साहस आता है, विश्वास आता है, फिर कहते हैं चलो मैंने अपने कर्तव्य का निर्वाह कर दिया। इसको कहते हैं निर्वाह। और उद्वाह शब्द जो है वो आत्मा और परमात्मा के उत्कृष्ट प्रेम के संबंध में आता है, और उसके लिए विवाह की बात आती है। और वी शब्द आपको पता है जहां लग जाता है तो वो अपने आप में अनूठा और अनुपम बना देता है। जब ज्ञान के साथ विज्ञान बन जाता है तो उसकी छटा निराली होती है। इसी प्रकार से भी यहाँ पर लग गया तो जीवन के अंदर कर्तव्यों का पालन अत्यंत प्रसन्नता के साथ, प्रेम के साथ करते जाने का जो मार्ग है वो विवाह है। और ये विवाह जो है वो गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार है। तो इस विवाह इतना सुंदर जो है हमारे यहाँ परम पुनीत विवाह को माना गया। और महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार है, और गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा
आश्रम कहलाता है। गृहस्थ आश्रम की विशेषता क्या होती है कि उसके ऊपर सारे समाज का उत्तरदायित्व होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का भी उत्तरदायित्व उसके ऊपर है, वानप्रस्थ आश्रम का भी उत्तरदायित्व उसके ऊपर है, संन्यास का उत्तरदायित्व भी उसके ऊपर है। जब हम वानप्रस्थ ले लेते हैं तो हम जीवन में गृहस्थ आश्रम को छोड़ देते हैं। हमारे साथ दो चीजें होती हैं, परमार्थ और वैराग्य। जब हम संन्यास लेते हैं तो परमार्थ को भी छोड़ देते हैं, केवल वैराग्य को लेकर के आगे चलते हैं। और जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो क्या करता है? वो जीवन का निर्माण करता है, जीवन के निर्माण में होता है। तो उसके अंदर केंद्र कौन होता है? वो केंद्र जो होता है वो बालक होता है, वो ब्रह्मचारी होता है, वो विद्यार्थी होता है। तो यह जो है आश्रम, इसके अंदर वो ज्ञान प्राप्त करता है, अपना निर्माण करता है। निर्माण शिक्षा के द्वारा करता है। अब शिक्षा के अंदर अनेकों प्रकार की जो है वो शिक्षाएं जो हैं, पद्धति जो हैं वो चालू की गई, प्रारंभ की गई। कभी हुआ कि भाई टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, कभी हुआ कि नहीं करिकुलम बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, कभी कहा कि नहीं पढ़ने का स्थान सुंदर होना चाहिए, उसके ऊपर अनेकों प्रकार की भाई। और अंत में जाकर के हम उसी वैदिक संस्कृति पर पहुंचे कि एजुकेशन जो है वो चाइल्ड एजुकेशन होगी, अर्थात पूरा केंद्र जो है वो बालक होना चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए। तो जो सारे समाज का केंद्र ब्रह्मचारी होता है, तो जो ब्रह्मचारी का केंद्र भी वो स्वयं होता है, क्योंकि उसे अपना निर्माण करना पड़ता है। इसलिए यह जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये महान स्वार्थ का आश्रम है। किसी भी बात करिए तो उसे अपना निर्माण दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। बच्चों से बात कीजिएगा तो उन्हें उनकी किताब, उनकी पेंसिल, उनकी कॉपी, उनके टीचर, उनका स्कूल, उनके एग्जामिनेशन, उनके टूर्नामेंट, उनका ये उनका वो, जब बात करेंगे अपनी बात करेंगे और किसी से कोई लेना देना नहीं। तो ये स्वार्थ था। अब जब वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त पूरा कर लिया, उनको जीवन के कर्म क्षेत्र के अंदर प्रवेश करना है तो उसके लिए तैयारी करते हैं। जब उसके लिए तैयारी करते हैं फिर उनका जीवन स्वार्थ से पूर्ण होता है। बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो है पुस्तकें लाते हैं, कोचिंग की, मेरी कोचिंग, मेरा कोचिंग सेंटर, मेरा कंपटीशन, मेरा ये, मेरा वो, मेरे नोट्स, तब भी मेरा ही मेरा दिखाई देता है, कुछ और दिखाई नहीं देता। और जब अपने अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तब क्या होता है? उनका जो निर्धारित टारगेट था के लक्ष्य का प्राप्त कर लेते हैं, समाज में वो स्थान प्राप्त कर लेते हैं, वो पोजीशन अच्छी ले लेते हैं। वो पोजीशन अच्छी लेते हैं, साथ में अच्छा पैकेज मिलता है, अच्छा वेतन मिलता है, अच्छे पैसे मिलते हैं। जब अच्छा वेतन, अच्छे पैसे मिलते हैं तब वो क्या करते हैं? वही प्रारंभिक जो उनकी भावना है वो चली आती है। तब वो अपने लिए जो है सबसे पहले एक सुंदर मकान लेता है, फिर उसके बाद जो उस मकान को सुसज्जित करता है, सारी सुख सुविधाओं और ऐश्वर्यों से अपना मकान कर लेता है। रहने आवागमन के लिए, परिवहन के लिए सुंदर सी गाड़ी लेता है, कार लेता है, नौकर चाकर होते हैं, अच्छा खाने के लिए मिलता है, अच्छे वस्त्र होते हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। लेकिन ये सब कुछ अच्छा ही होते हुए भी वो एक अकेलापन महसूस करता है। और अकेलापन क्यों महसूस करता है? क्योंकि अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपने हृदय की पीड़ा कहने के लिए उसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, इसलिए उसको आवश्यकता होती है जीवन साथी की। तब वो जीवन साथी जो है ढूंढने चलता है। तब विवाह की बात आती है। अब विवाह के अंदर आज का विवाह जो है हमारे समाज का, वो अनेकों विकृतियों से पूर्ण हो गया। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर विवाह के बारे में स्पष्ट अपने जो है उन्होंने जो है जो उनकी भावनाएं हैं वो वहां पर उल्लेखित की है। महर्षि दयानंद आज क्या है कि रिश्ते बनाने के लिए क्या लेके जाते हैं कि 36 गुण लेके जाते हैं। वो 36 गुण कौन से होते हैं कि वो सूर्य उस ग्रह में बैठा है, मंगल उस ग्रह में बैठा है, बुध उस ग्रह में बैठा है, शुक्र उस ग्रह में बैठा है, बृहस्पति उस ग्रह में बैठा है, सारे ग्रहों को इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन उस
बच्चे की, उस बच्ची के गुण कर्म स्वभाव की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। महर्षि दयानंद कहते हैं कि विवाह करने से पहले आवश्यकता इस बात की है कि नवयुवक और नवयुवती दोनों के गुण कर्म और स्वभाव समान होने चाहिए। अगर वो समान नहीं होंगे, गुण कर्म स्वभाव, हमारे जो आश्रम व्यवस्था है वो गुण कर्म स्वभाव से भी तो निर्धारित होती है। भाई जिसके एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के गुण कर्म स्वभाव अच्छे हों, अलग है, उसके लिए उसकी प्रवृत्ति पढ़ने की होती है, पढ़ाने की होती है, ज्ञानार्जन करने की होती है, नई नई खोज करने की होती है, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान का विस्तार करना, और उसके लिए उसको एक शांत वातावरण चाहिए, मन के अंदर शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए। तो ये गुण कर्म स्वभाव किसके? ब्राह्मण के। अब मान लीजिए ब्राह्मण नवयुवक जिसके गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण के अनुसार है, उसका विवाह एक क्षत्रिय गुण कर्म स्वभाव की नवयुवती के साथ कर दिया जाता है। तो क्षत्रिय के गुण कर्म स्वभाव क्या है? क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? अत्याचार और अन्याय को समाप्त करना, अत्याचार अन्याय के लिए जीरो टॉलरेंस रखना। और जीरो टॉलरेंस क्या होगी? एक वेद का मंत्र आता है, कहते हैं राष्ट्र के विकास के लिए 7 तत्व की जरूरत होती है। तो वहां ब्रह्म शक्ति की बात कही है, क्षात्र शक्ति की बात कही है, और उग्रता की विशेष रूप से बात कही है, क्योंकि क्षत्रिय के अंदर उग्रता होनी चाहिए। अब वो तो शांत हृदय और आत्मा को लिए, मस्तिष्क को लिए बैठे हैं, और यहाँ पत्नी जो है वो उग्र स्वभाव की आ गई। नतीजा क्या होगा? जब कभी वो उग्र स्वभाव जो है अपना रूप धारण करेगा तो बेलन और चिमटा हथियार का रूप धारण कर लेंगे। तो इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं गुण कर्म स्वभाव। अब गुण कर्म स्वभाव कैसे मेल खाएं? तो महर्षि दयानंद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इसके लिए नवयुवक और नवयुवती स्वयं उत्तरदायी हैं। They are solely responsible, खुद उसके लिए जिम्मेदार हैं वो। लेकिन महर्षि दयानंद इसके बाद एक बात और कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो माता हैं, पिता हैं, आचार्य हैं और जो बड़े लोग हैं, उनकी काउंसलिंग की भी जरूरत पड़ती है। जो वो गुण कर्म स्वभाव का मूल्यांकन करते हैं तो उसकी पुष्टि जो है वो बड़ों के द्वारा कर लेनी चाहिए, उनके द्वारा ग्रीन सिग्नल जो है मिल जाना चाहिए। और इसीलिए महर्षि दयानंद जो है जब अनेकों विवाह के प्रकार का जो है वर्णन करते हैं और अंत में कहते हैं कि स्वयंवर का प्रकार जो है, स्वयंवर का विवाह है, वो सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो इस प्रकार से जो है वो ये कहते हैं, तो सबसे पहली स्थिति क्या है? गुण कर्म स्वभाव की है। मेल कैसे हो, मिले कैसे? तो उसके लिए जो है वो प्रक्रिया विवाह की तैयारी के रूप में आती है। और उसके लिए क्या करते हैं? 2 शब्द जो हैं आवश्यक होते हैं। एक होता है अनुरूप होना, कॉन्ग्रुएंसी होना, कॉन्ग्रुएंट होना, और दूसरा अनुकूल होना, एक दूसरे के अनुकूल होना। जैसे अभी पंडित जी यहाँ पर जो है आपको बता रहे थे कि एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्टफुल रहो, ये रहो, वो सारी चीजें रहो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट। एक ने प्रश्न किया कि पत्नी डिपेंडेंट होती है या पति डिपेंडेंट होता है? कौन डिपेंडेंट होगा? तो सीधा साधा उत्तर है कोई डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि इंटर डिपेंडेंट होगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो इस प्रकार से जो है, तो सबसे पहले क्या है? अनुरूपता आनी चाहिए। मैं बाजार से ड्रेस खरीदने जाता हूं तो अपने अनुकूल ड्रेस खरीदता हूं, उससे कहता हूं भाई ऐसी ड्रेस चाहिए, मैं इस तरीके का कपड़ा पहनता हूं, इस रंग का पहनता हूं, ऐसा जो है वो मेरा धारणा है, इस प्रकार की पैंट होनी चाहिए, इस प्रकार की शर्ट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल तो अनेकों प्रकार के जो है ड्रेसेस मिलती हैं। चश्मा खरीदने के लिए जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, चश्मा खरीदते हैं, चश्मे वाला दुकानदार जो है फ्रेम दिखा देता है, 500 तरीके के फ्रेम दिखा देता है। अब मैं देखता हूँ उसका मैटेरियल क्या है, उसका आकार क्या है, ये क्या है, फिर वहाँ शीशे लगे होते हैं, शीशे फ्रेम लगा करके जो है वो देखता हूँ बराबर। मैं एक दूसरा कस्टमर होता है, उससे कहता हूँ भाई साहब ये फ्रेम जच रहा है मेरे। तो मैं अपने अनुरूप जो है, क्योंकि मैथमेटिक्स में अनुरूपता कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल्स की बताते हैं, जब तीनों लाइनें तीनों भुजाएं तीनों साइड से एक ट्रायंगल की दूसरे के बराबर हो, तीनों एंगल बराबर हो, तब कॉन्ग्रुएंसी होती है,
तो वो देखता, फिर वो 50 तरीके के लेंस दिखा देता है। अब मैं अपने आवश्यकता के अनुरूप जो है वो लेंस देखता हूँ, फिर चश्मा लगा लेता हूँ। अब चश्मा लगा लेता हूँ तो फिर दूसरी आवश्यकता है वो है अनुकूलता। अनुरूपता एक बार देखी जाएगी, अनुकूलता जीवन भर देखनी पड़ेगी। तो अनुकूलता जो है फिर एक दूसरे के अनुकूल होना आवश्यक है। मैं चश्मे को अपने अनुकूल बनाऊं, चश्मे को अपने अनुकूल बनाऊं, ये मेरा कर्तव्य हो जाता है। ये नहीं है कि मैंने आज चश्मा लगाया और चश्मा लगाने के बाद बहुत अच्छा चश्मा लगाया, हाई क्वालिटी के लगाया, मेरे चेहरे पर पूरी तरह से फब रहा है। 3-4 दिन के बाद मैं बाजार में निकलता हूँ, मेरा एक मित्र मिलता है और उसकी आंख पर एक चश्मा लगा होता है जो मेरे चश्मे से ज्यादा खूबसूरत होता है, तो क्या मैं उसका चश्मा खींच लूंगा? उसको खींच लूंगा? छीन लूंगा? नहीं छीन सकता, क्योंकि मुझे अपने चश्मे के अनुकूल, और चश्मे में कोई खराबी आती है, किसी अंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती है, तो उसके अपने अनुकूल बना लेना चाहिए। तो इसलिए जो है अनुरूपता और अनुकूलता जब दोनों चीजें जो है मिल जाती हैं, तब उसके बाद जो है विवाह की प्रक्रिया शुरू होती है। मैं आपसे निवेदन करूं, ये एक अटल सत्य है आज के समाज के अंदर कि आर्य समाज की जो विवाह की पद्धति है वो अपने आप में पूर्ण है। और जहां कहीं आर्य समाज की पद्धति से विवाह होता है तो जो घोर पौराणिक होते हैं वो भी अंत में कहते हैं हाँ, विवाह तो ऐसा ही होना चाहिए। क्या पद्धति है? कुछ तो वही सामान्य प्रक्रियाएं हैं। क्या होता है? बारात घर पर आती है, वधू के यहाँ आती है, वर आता है, अब सारे अतिथि के रूप में हैं। तो सबसे पहले आते ही अतिथि आते हैं तो क्या करते हैं? हम उसको आसन प्रदान करते हैं, बैठिए साहब। तो वधू कहती है वर से कि विष्टरः प्रतिगृह्यताम्। अब ये कर्मकांड तो हमारे पंडित जी ज्यादा अच्छा जानते हैं, रोज जो है विवाह कराते हैं, तो वो कहते हैं बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। अब भाई क्या आवश्यकता है इसके कहने की? इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है, दुनिया भर की चेयर्स पड़ी हैं, और जो वर है उसके लिए तो एक विशेष सज्जित आसन है, बैठ जाओ उसके अंदर। ये कहने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ये कहने की आवश्यकता केवल मात्र वो कुर्सी है। कुर्सी तो एक माध्यम, एक संकेत है कहने का। वो कहने का संकेत ये, वो ये कहना है कि मैंने आपको अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान करने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। मेरे हृदय के सिंहासन पर बैठिए और मेरे हृदय की शोभा बढ़ाइए। वो कहता है प्रतिग्रहण का। आगे के पंडित जी उससे भी कहलाते हैं कि जैसा ये कह रही है वैसा भी वो कहता है। अर्थात दोनों ने एक दूसरे को पहले तो देख लिया, छांट लिया है, अनुरूपता अनुकूलता देख ली, तब दोनों जो है एक घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? कि अपने अपने हौसले, अपने हुनर की बात है, हमने तुमको चुन लिया, सारा जहां रहने दिया। ये परिणाम आता है अनुकूलता और अनुरूपता होने के बाद। और फिर जब आसन ग्रहण करते हैं तब वो एक अक्सर में जो है फिल्म की लाइन जो उद्धृत करता हूँ, दोनों क्या कहते हैं एक दूसरे को जब हृदय के आसन पर बैठाने की बात करते हैं कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। और अगली लाइन क्या है? दिल की हर धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। तो यह जो है यह वास्तव में संकेत है, एक अलंकारिक भाषा का उपयोग करते हुए वास्तविक जो लक्ष्य है उसकी तरफ भेजने के लिए। इसलिए वो दोनों कहते हैं किस तरह प्रतिक्रिया। अब जब कोई अतिथि आता है तो उसके बाद फिर क्या करते हैं? पहले आसन ग्रहण करते हैं। फिर प्राचीन परंपरा ये थी कि भाई आप जो है थोड़ा सा हाथ पैर मुंह धो लीजिए, पानी पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए। हमारे यहाँ परंपरा ये थी कि अतिथियों के चरण धोए जाते थे। जब राजसूय यज्ञ किया युधिष्ठिर ने तो कृष्ण ने कहा कि मैं आने वाले अतिथियों का द्वार के ऊपर चरण धोने से उनका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। तो वो संकेत के रूप में यहाँ पर जो है लिया गया, उसको लिया गया।
और फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप फ्रेश होइए तब उसके बाद कहते हैं आप भाई थके हुए आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खा लो, कुछ अल्पाहार। तो यहाँ पर जो विवाह की पद्धति में अल्पाहार दिया जाता है, ये तो अपने आप में अद्भुत है, अनूठा है, निराला है, कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता। पर वो क्या है, वो है मधुपर्क। जब मधुपर्क दिया जाता है तो 3 चीजें मिला करके दी जाती हैं। एक तो दही दिया जाता है, एक घी होता है और एक शहद होता है। आयुर्वेद की विशेषता ये है कि जब भी कई पदार्थों का संयोग किया जाता है तो उनका अनुपात निश्चित होना चाहिए, तभी वो अमृत बनेंगे। और अगर अनुपात बिगड़ जाता है, विसंगति हो जाती है, तब वो विष बन जाते हैं, जहर बन जाते हैं। इसलिए महर्षि दयानंद जो है वो संस्कार विधि के अंदर कहते हैं कि मधुपर्क का निर्माण करते हो तो 12 तोला दही लो, 4 तोला घी लो, 4 तोला शहद लो। अब दही क्यों लिया जाता है? दही खाने से क्या होता है? आप सब लोग दही खाते हैं और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो प्रतिदिन खाते हैं, और अगर किसी दही ना मिले तो कहते हैं कि आज तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति का मूल आधार दही होता है। एक आपको शीतलता प्रदान करता है, मधुरता प्रदान करता है, एक तृप्ति प्रदान करता है और इसके साथ साथ में पुष्टता प्रदान करता है। और दही की एक विशेषता और होती है, यहाँ पर बहुत सारी जो है मातृशक्ति बैठी है, दही का उपयोग जो है वो शरीर को सुंदर बनाने के लिए भी किया जाता है। दही जो है सौंदर्य को भी प्रदान करता है। तो पुष्टता है, साथ में निर्मलता है, पवित्रता है और साथ में सुंदरता है, क्योंकि विवाह ही एक ऐसा संस्कार है जो सौंदर्य का संस्कार है। तो दही लेते हैं, उसके साथ साथ घी मिलाते हैं, क्योंकि पुष्टता के अंदर, पौष्टिकता के अंदर घी से बढ़िया कोई चीज नहीं होती। हमारे जितने सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं सब में घी का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से स्वास्थ्य की, भौतिक स्वास्थ्य की दृष्टि, शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ही ये पौष्टिक नहीं होता, ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सर्वोत्तम पौष्टिक पदार्थ होता है। और गौ का घी को कहते हैं अमृत होता है, इसलिए घी को बनाते हैं। अब आपके अंदर जो है पुष्टता भी आ गई, सुंदर भी हो गए, सारी बातें हो गई, लेकिन सब कुछ बेकार है अगर जीवन के अंदर मिठास नहीं है। हमारे विवाह के अंदर मिठास नहीं है तो भाई मिठाई इसके अंदर डाली जाए, तो उसके लिए कहते हैं शहद को डालो। तो भाई शहद को क्यों डालो? देखिए, दही और घी की बात है वो हर घर में उपलब्ध होता है, लेकिन मीठे के नाम पर अगर आप जाएंगे तो परिवारों में या तो गुड़ मिलेगी या चीनी मिलेगी। तो प्रश्न ये उठता है कि ये बिना बाद का जो है कर्मकांड को जो है यहाँ जटिल क्यों कर दिया, मधु को लेकर के, शहद को लेकर के। तो वास्तव में शहद जो मधु है वो तो विवाह संस्कार का जो मुख्य दायित्व है, जो मुख्य कार्य है, जो ध्येय है, उसकी ओर हमको संकेत देता है। आप डाल लीजिए गुड़, डाल लीजिए चीनी, क्या होगा? जब चीनी और गुड़ कैसे बनते हैं उसको विचार कर लीजिए। गन्ने आते हैं बाजार से, रोलर के अंदर उनको पेल दिया जाता है, गन्ने का रस निकालते हैं, फिर वो देखता है पूरी तरह नहीं निकला, फिर गन्ने को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, दुगना दोहरा करते हैं, चौहरा करते हैं, और तब तक उसको पेलते रहते हैं जब तक एक बूंद भी रस की गन्ने के अंदर रहती है। उस बेचारे को पेलते रहते हैं और पेलने के बाद फिर उसको फेंक देते हैं। तो क्या बात है यहाँ पर? गुड़ और शक्कर, चीनी जब बननी शुरू होती है तो प्रारंभ के चरण के अंदर ही जो उसका उद्गम है, जो उसका स्रोत है, उसको नष्ट कर देती है। मधु के अंदर क्या बात है? मधुमक्खी एक फूल पर बैठती है, दूसरे फूल पर बैठती है, तीसरे फूल पर बैठती है, रसपान करती है। किसी फूल के ऊपर, किसी पुष्प के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी सुगंधी वैसी ही रहती है, उसी तरह से खिला रहता है, उसी तरह से रंगीन उसकी पंखुड़ियां होती हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात मधु का जो स्रोत है वो मधु निकल जाने के बाद भी उसके ऊपर कोई प्रभाव, वैसे ही सुगंधित, वैसे ही सुरभित रहता है, वैसे ही आनंदित करता है सबको। और एक विशेष बात और है, जो विवाह का प्रमुख लक्ष्य है, एक प्रमुख लक्ष्य में एक प्रमुख लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर संकेत देता है मधु हमको। जब मधुमक्खियां एक फूल पर बैठती हैं
दूसरे फूल पर बैठती हैं, तीसरे फूल पर बैठती हैं, तो क्या होता है, किसी पुष्प से पराग लेती हैं, किसी से पुंकेल लेती हैं, वो कण गिरते हैं, परागण की क्रिया होती है, बीज बनता है, जमीन में जाता है, फिर एक पौधा अंकुरित होता है। सैकड़ों पौधे अंकुरित होते हैं और एक एक पौधे के अंदर जो है वो सैकड़ों पुष्प जो है पुष्पित और पल्लवित होने लगते हैं और एक निराली अनुपम छटा छवि जो है प्रदान करते हैं समाज को और वातावरण को। तो यही तो ध्येय है गृहस्थ आश्रम का कि अपनी इच्छा के अनुसार आवश्यक संगति का निर्माण करो जो समाज को सुगंधि प्रदान करे, जो एक तृप्ति प्रदान करे, एक संगठन प्रदान करे समाज को। तो यह जो मधु है ये हम इसलिए इसके अंदर डालते। तो यह मधुपर्क से जो है हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद आगे की क्रिया शुरू होती तो कहते हैं भाई इतना अच्छा संस्कार है, महत्वपूर्ण है, कपड़े तो अच्छे पहनो। फिर अच्छे कपड़े वस्त्र दिए जाते हैं। वस्त्र की क्या आवश्यकता है, तो वस्त्र वास्तव में जो है योग्यता का निर्धारण करते हैं। अगर आप दूसरे वस्त्र पहन लेंगे आपकी योग्यता परिवर्तित हो जाएगी। रामायण में रावण ने मारीच से कहा कि तुम रूप बदलने के अंदर माहिर हो, रूप में परिवर्तन करो और सीता का अपहरण करो। मारीच ने कहा महाराज मुझसे बड़े कलाकार तो आप हैं रूप परिवर्तन करने के लिए। तो रावण बोला हाँ मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूं इस मामले में, मैं तुमसे ज्यादा जो है इस मामले में दक्ष हूं, लेकिन मैंने करके देख लिया जब मैं राम के वस्त्र पहनता हूं, राम का रूप धारण करता हूं तो पराई स्त्रियां मुझे माता के समान दिखाई देती। तो यह जो है कपड़ों का पौराणिक जगत में ये श्लोक बोलते हैं किम वास सैवम न विचारणीयम वासा प्रधाना खलु योग्यताया पीतांबरम वीक्ष करो सुकन्या दिगंबरम वीक्ष विषम समुद्रः। कौन कहता है कि वस्त्र जो है योग्यता के परिचायक नहीं है, वास्तव में वस्त्र ही योग्यता को दिखाई देते हैं। तो एक पौराणिक कथन जो है जो समुद्र मंथन का वो कहता है कि पीले वस्त्र धारण किए हुए विष्णु को समुद्र ने जो है अपनी कन्या दान कर दिया और मृगशाला पहने हुए नंदगढ़ में शिव जी को विष मिला पीने के लिए समुद्र से। तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, संसार की समस्त बाधाओं को दूर करने के लिए शिरा के ऊपर पैर रखते हैं और फिर वेदी के ऊपर जाते हैं। फिर वो मंत्र बोला जाता है कि पंडित जी ने बोला समन्वन्तु विश्वे देवा समाभव ज्ञाननो, कि यहाँ वेदी पर बैठे हुए विद्वानों हम एक दूसरे से अटूट प्रेम करते हैं और हमने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, आप इसकी हमें अनुमति दीजिए। और हम इनसे ऐसा प्रेम करते हैं जैसे कि दो स्थानों के जल आपस में मिल जाते हैं और फिर अलग नहीं किए जा सकते। लड़का जयपुर से आता है शादी करने के लिए, जयपुर का पानी लाता है, लड़की बेंगलोर की है, बेंगलोर का पानी होता है, दोनों को मिला दीजिए। आज तक कोई वैज्ञानिक जो है उस पानी के जयपुर के और बेंगलोर के पानी को अलग नहीं कर पाया। इसलिए जब तक जीने का है तो हमारे यहाँ विवाह जो है जब तक जीते हैं तब तक का संस्कार है, तब तक का बंधन है। इसीलिए जो है हमारे यहाँ, दूसरे के यहाँ क्या है, दूसरों के यहाँ क्या है, दूसरों के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट है कि सौदेबाजी है कि कुछ है और इसका प्रभाव शब्द से ही पड़ता है। अंग्रेजी में मैरिज कहते हैं, उसका विलोम क्या है, डाइवोर्स है। अब मैरिज कम दिखाई देती है, डाइवोर्स ज्यादा दिखाई देता है। जो इस्लाम है उसका आधारभूत अरेबियन लैंग्वेजेस हैं, वहां क्या है, निकाह है और साथ में तलाक भी है। निकाह का जिक्र कम होता है और तलाक अभी पिछले दिनों कितना वबंडर मचा था समाज के अंदर तलाक के ऊपर, लेकिन विवाह का कोई उल्टा शब्द नहीं होता, कोई विलोम नहीं होता, क्योंकि कोई विलोम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मिल जाते हैं, एक आकार हो जाते हैं वहां पर। और फिर उसके बाद जो है जो प्रमुख क्रिया है, मुझे देखो कि 5 मिनट है, जो प्रमुख क्रिया है जिसको हम कहते हैं सारे काम हो जाएगा साथ फेरे ना हो तो विवाह में कोई होता ही नहीं है। कोई उसको सप्तपदी कहता है, कोई 7 पद कहता है, कोई 7 व्रत कहता है, कोई 7 संकल्प कहता है, कोई 7 फेरे होते हैं। ये 7 फेरे 7 पद संकल्प जो हैं वो आपके संपूर्ण गृहस्थ जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जो पहला फेरा है वो आपको कहता है अरे तुम मिल तो रहे हो, हृदय मिले हुए हैं,
बात मत करते रहना, भावनाओं, संवेदनाओं को रखना, लेकिन बुद्धि को साथ में रखना, अर्थात बुद्धि का अंकुश होना चाहिए। अभी पिछले दिनों आपने अखबार के अंदर पढ़ा होगा कि एक दंपति थे, उनका जो है विवाह की वर्षगांठ होने वाली थी। पत्नी ने कहा, तुमने कहा था, पढ़ा था अखबार में कि भाई कि अब दुबई में जाकर के जो है एनिवर्सरी मनाएंगे। पति ने कहा अभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फिर चलेंगे, अपने कहीं और चल के मना लेते हैं। पत्नी वेग में आ गई, संवेग में आ गई, संवेदनाओं में आ गई। उसने एक घुसा मारा पति के, उसकी नाक टूट गई, आंख टूट गई और हॉस्पिटल गए, उसकी मृत्यु हो गई। और पत्नी जो है वो जेल के अंदर जो है वेडिंग एनिवर्सरी मना रही है। तो पहला फेरा हमको ये याद दिलाता है कि बुद्धि का अंकुश जो है संवेदना और भावनाओं के ऊपर होना चाहिए। दूसरा फेरा ये कहता है कि ये शरीर है, इस शरीर से ही जब तक जीवित हो, इस शरीर ही की आवश्यकता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, और सुख का आधार भी धर्म है। तो इसलिए धर्म का पालन करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान देना, अपना आपस में, अपने दोनों का, अपनी संतान का, अपने परिवार का, ये तुम्हारा दूसरा संकल्प, दूसरा व्रत होना चाहिए। तीसरी बात कहते हैं कि भाई ये तो हो गया, शरीर भी ले लिया, लेकिन शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जीवन के अंदर संस्कृति और धर्म का पालन करना पड़ेगा। संपूर्ण जीवन में संस्कृति और धर्म का पालन करेंगे, ये तीसरा निर्देश है। ये पालन आपको करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, ये सब कुछ करोगे, लेकिन तीनों जो आश्रम है उनका बोझ तुम्हारे ऊपर है। इसलिए खूब कमाई करो, मेहनत से कमाई करो। शत हस्त समान है, वेद कहता है 100 हाथों से जियो, खूब कमाओ, खूब कमाओ, जितनी आवश्यकता हो उससे ज्यादा कमाओ, क्योंकि बाकी 3 आश्रमों का भी निर्वाह तुम्हारे द्वारा होना है। इसलिए खूब कमाई करो, लेकिन वो कमाई जो है किसकी होनी चाहिए, वो ईमानदारी की होनी चाहिए और मेहनत की होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ जो भी राजनीतिक तंत्र है वो हमको क्या बता रहा है कि किसी तरह से मुफ्त का खाने, मुफ्त खोरी मिल जाए, आलस और प्रमाद में पड़े रहें और मुफ्त का खाने को मिल जाए। वेद इसका विरोध करता है। विवाह संस्कार खास तौर से विरोध करता है। जीवन क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो, इसलिए जो है कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन कमाते वक्त भी ईशोपनिषद का मंत्र दूसरा याद रखो। अगला संकल्प ये कहता है न कर्म लिप्यते नरे, कर्म के अंदर जो है लिप्त मत हो जाना। तो कर्म के अंदर लिप्त हो गए तो सारा बंटाधार हो जाएगा, कोई संकल्प पूरा नहीं होगा। उससे आगे का जो फेरा है वो क्या हमको संदेश देता है, वो कहता है कि एक आदमी सारे दिन भर में 24 घंटे में दुनिया भर की गंदगी समाज को देता है, पर्यावरण को देता है। तो पर्यावरण रक्षण तुम्हारा प्रमुख दायित्व है, क्योंकि पर्यावरण से ही जो है वो आपका जीवन संभव है। इसलिए पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखेंगे, तो पर्यावरण कई प्रकार के होते हैं। केवल भौतिक पर्यावरण ही नहीं होता, सामाजिक पर्यावरण भी होता है, मानसिक पर्यावरण भी होता है। और इन पर्यावरणों की रक्षा करने के लिए हमारी वैदिक संस्कृति ने एक अमोघ अस्त्र दिया, और वो क्या दिया, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। 5 जो है प्रकार के यज्ञ हैं, 5 महायज्ञ हैं, उनका जीवन में पालन करते हुए हर प्रकार के पर्यावरण को जो है वो शुद्ध करना तुम्हारा प्रथम प्राथमिक उद्देश्य होगा। और ये सब काम करते हुए चलोगे तो जो 7वां अंतिम है वो बड़े आसानी से इसका जो मैंने शुरू में कहा था कि सुंदरता का, प्रेम का अगर कोई संस्कार है तो विवाह संस्कार है, जिंदगी प्यार का गीत है। इसको हर दिल को गाना पड़ेगा। और कैसे गाओगे, क्योंकि अकेले से दुकेले हुए हो, संतान होगी, परिवार होगा, तो उसके अंदर पूरे परिवार के अंदर एक सामंजस्य स्थापित करना होगा। जैसे कि गणित के अंदर अक्ष होती हैं, एक अक्ष वर्टिकल होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक एक्स एक्सिस कहलाती है, एक वाई एक्सिस कहलाती है। बीच में दंपति बैठे हुए हैं,
एक तरफ का हिस्सा जो है वो पत्नी के संबंधियों का है, रिश्तेदारों का है, सहेलियों का है। जो दाहिनी तरफ का हिस्सा पति के संबंधियों का, उनके माता पिता का, उनके मित्रों का है। वर्टिकल अक्ष में जो नीचे जाते हैं, आपसे नीचे हैं, जो आपसे कम उम्र के हैं, उनके जीवन का निर्माण का दायित्व आपके ऊपर है। उनके प्रति स्नेह रखना, प्यार रखना, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना आपके लिए आवश्यक है। और जो आपसे ऊपर हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा जो उम्र में बड़े हैं, वो भी दायित्व आपका है। जब ये चारों दायित्व पूरे करोगे तब आपका परिवार जो है एक आदर्श परिवार बनेगा, और तब ये वास्तविकता सही होगी कि जिंदगी प्यार का गीत है, और इसको आप आसानी से गाते हुए चले जाओगे। आपका परिवार सुदृढ़ होगा, आपका समाज सुदृढ़ होगा, आपका राष्ट्र उन्नत बनेगा। और जो आप कहते हैं विश्व गुरु की बात, तो राष्ट्र ऊंचा होगा। इसीलिए वेदों के अंदर जो है विवाह को राष्ट्र यज्ञ भी कहा गया है। आज के इस पारिवारिक सत्संग में, साप्ताहिक सत्संग में सबका अभिवादन करते हुए सादर नमस्ते। धन्यवाद करते हुए भटनागर जी का पूरा विवाह संस्कार इतनी डिटेल्स में और इतनी श्रद्धा से समझा दिया कि जिनके भी विवाह पौराणिक हुए होंगे, आज उनको भी एक नई सीख मिल गई होगी। क्योंकि हर संस्कार के पीछे, जो भी ये वैदिक संस्कार है, हर संस्कार के पीछे एक इम्प्लाइड मीनिंग, उसका जो एक छिपा हुआ गहरा अर्थ है, वो छिपा हुआ है। जो मधुपर का संस्कार का बता रहे थे, बहुत अच्छे से डिटेल्स में समझाया। थोड़ा सा उसमें एक और मैं ऐड करना चाहूंगी कि मधु जो स्वीटनेस का सिंबल है, अक्सर दोनों जो है ब्राइड एंड द ग्रूम, मैं क्योंकि उस सिचुएशन की बात कर रही हूँ जब भी वो ब्राइड और ग्रूम है, क्योंकि अभी उनके विवाह के जो है वो नहीं हुआ सप्तपदी, तो वहां पर अक्सर ये लोग सोचते हैं आपस में भी कि ब्राइड सोचती है कि ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ग्रूम सोचता है मेरी नहीं है, जो भी ड्यूटीज है वो एक दूसरे की है। तो जो स्वीटनेस ऑफ बिहेवियर है, जो स्वीटनेस ऑफ वर्ड्स है, जो स्वीटनेस ऑफ कंडक्ट है, वो एक के पार्ट के लिए नहीं है, वो दोनों के लिए है। और वो कैसे कि जैसे उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि गन्ने को क्या करते हैं, पूरी तरह क्रश कर देते हैं। It loses its identity completely. गन्ने की कोई शेप रहती ही नहीं है, और फूल जो है it retains its identity. उसमें जरा सा भी कोई डैमेज नहीं होता। तो जहां पर भी हमने अपने व्यवहार में कुछ कंफर्ट लाना है, कुछ स्वीटनेस लानी है, कुछ मधुरता लानी है, it should never ever be at the cost of the other person. We can have as much comfort and joy and happiness for ourselves as we want to. जितना सुख, शांति, खुशी, समृद्धि हम चाहते हैं अपने लिए, हमें पूरा हक है कि हम वो लें, परंतु कभी भी दूसरों को नुकसान पहुंचाकर नहीं, दूसरों की भावनाओं को हर्ट करके नहीं। और इसका सुंदर, इससे बढ़कर उदाहरण कोई नहीं हो सकता, शहद और गन्ने का जब कंपैरिजन किया जाता है। तो हर रिचुअल में, हर जो भी वहां पर वो करवाया जाता है संस्कार, उसके पीछे बहुत गहरा और बहुत सुंदर और बहुत मीठा जो है वो अर्थ है। आवश्यकता केवल उस बात को याद करके और समय पर अपने व्यवहार में लाने की है। तो मैं सोचती हूँ ये केवल युवा लोगों के लिए नहीं, हम सब के लिए भी। और बुनियाद किससे पड़ती है? संस्कारों से, बीज से। पराग जैसे फैलाकर फूलों की नई और पौध उगती है,
तो जो संस्कार है वो आगे हम और आने वाली जनरेशन्स को भी देते हैं। तो ये संस्कार जो है वो बहुत सुंदर संस्कार है। इन संस्कारों को केवल एक रिचुअल समझकर नहीं, उसको हम व्यवहार में लाए। इन्हीं शब्दों के साथ भटनागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत सुंदर जो था तरीका था सब तरीकों इनको बताने का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग भी इसमें से मधु की तरह सुंदर सुंदर जो शहद है वो अपने लिए एकत्रित करें और उसको व्यवहार में लाएं। पुनः धन्यवाद करते हुए आज जो समाज में पहली बार आए हैं वो इधर